आज मंगलवार के पावन अवसर पर मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। कहते हैं अगर भक्त सच्चे मन से किसी भी भगवान की पूजा व आराधना करते हैं तो भगवान उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। आपको इस दिन व्रत रख के कथा करनी चाहिए और हनुमान जी के नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही इस दिन राम नाम का भी जाप करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी राम जाप से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आइए शुरू करें। किसी नगर में एक आदमी रहा करता था। आदमी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करता। पुजारी भी इस बात पर काफ़ी गौर किया करते थे कि आदमी आता था तो 1 घंटे तक पूजा करता, जिसे देखकर पुजारी भी थोड़ा हैरान होता क्योंकि इतने समय में तो बहुत सारे भक्त पूजा करके चले जाते थे। एक दिन पुजारी ने उस आदमी से कहा, मैं देखता हूँ तुम आते हो 1-1 घंटा पूजा करते हो, भला इतना पूजा करने से क्या होगा? हनुमान जी तो थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी तुम व्रत तो रखते ही हो। हाँ, व्रत रखता हूँ, पर मेरा मन करता है कि मैं हनुमान जी के सामने यूं ही बैठा रहूं। अच्छा, तो इसीलिए तुम 1-1 घंटे यहाँ मंदिर में आते हो, तो इससे अच्छा है तुम यहीं मंदिर में ही बने रहो, जिससे हनुमान जी तुम्हारे हमेशा सामने रहेंगे। मंदिर में बना रहना नहीं है मुझे तो साक्षात हनुमान जी को ही पाना है। अब पता नहीं हनुमान जी कब मुझे दर्शन देंगे। हनुमान जी ऐसे किसी को दर्शन नहीं देते, वह तो बस अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम हनुमान जी से कह दो, वो तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस हनुमान जी के दर्शन चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ 10 वर्ष बीत चुके, पर अभी तक हनुमान जी ने उस व्यक्ति को दर्शन नहीं दिए, जिससे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति कई लंबे साल से करता आ रहा हूँ, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तभी उधर से एक साधु गुजरा। साधु ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो कहा, मैं सुन रहा हूँ कि तुम हनुमान जी के दर्शन मांग रहे हो। हाँ, सही सुना साधु, मैं भगवान हनुमान जी के दर्शन चाहता हूँ और इसीलिए इनकी भक्ति पूरी लगन के साथ कर रहा हूँ। पर हनुमान जी ऐसे हर किसी को दर्शन नहीं देते, इसके लिए तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या? पर कैसी तपस्या? मुझे तो पता ही नहीं है तपस्या कैसे की जाती है। इसके बाद साधु ने बताया कि हनुमान जी की इस प्रकार तपस्या करो। यह कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद व्यक्ति थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वह इतना कठोर तप तो नहीं कर सकता था और इसीलिए वह घर में ही बैठ गया तपस्या करने। दिन गुजरते गए, उसने ना अन्न ग्रहण किया ना ही जल। धीरे धीरे दिनों के साथ व्यक्ति अब कमजोर होने लगा। उसके घर वालों ने जब ये देखा तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गए और उसे अन्न ग्रहण करने के लिए कहा, पर व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा जब तक हनुमान जी उसे दर्शन नहीं देंगे वह कुछ नहीं खाएगा। यह सब देखकर गांव वाले भी काफी परेशान हो गए और उस व्यक्ति को देखने आने लगे। चारों तरफ ये शोर फैल गया कि व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रहा है, पर व्यक्ति इन सबसे अनजान लगातार तपस्या कर रहा था और अब वो सूख कर कांटा बन गया था। सभी को डर था कि कहीं उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वह कुछ और दिन भूखा रहा तो मर ही जाएगा, जिससे उसके परिवार वाले काफी ज्यादा दुखी हुए। वहीं आदमी लगातार हनुमान जी का जाप करता रहा। हनुमान जी ने जब उस आदमी की भक्ति देखी तो कहा, अब मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। अगर मैंने इसे दर्शन नहीं दिए तो ये मर जाएगा और फिर मुझे कौन पूजेगा। यही सोचकर हनुमान जी ने उस व्यक्ति को दर्शन दिया और कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। व्यक्ति ने जब साक्षात हनुमान जी को देखा तो वह काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। अरे धन्य तो मैं हो गया तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर। तुम बहुत ही हठी हो, आखिरकार तुमने मेरे दर्शन पाकर ही माने। यह सुनकर वह आदमी काफी ज्यादा खुश हुआ। इस पर हनुमान जी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके दर्शन चाहिए थे, इसीलिए मैं ये घोर तपस्या कर रहा था। यह सुनकर हनुमान जी काफी ज्यादा खुश हुए और वहां से चले गए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने सच्ची भक्ति से हनुमान जी को भी अपने पास बुला लिया था और दर्शन देने के लिए विवश किया था।
जो भी व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पूरी भक्ति भाव से करता है, हनुमान जी उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, उसके परिवार की रक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। वह उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं देख सकते हैं। आपको हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर प्रसाद बांटना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।